नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकाश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय की, चाहे हम टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की बात करें, यहाँ तक कि हम अगर क्लर्क की भी बात करते हैं, तो दोस्तों आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊँगा जो आपको इंडिया से बाहर केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर आप किस तरह से शिक्षक बन सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या आपको सैलरी देखने को मिलेगी, कब तक आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, एक से अधिक बार पढ़ा सकते हैं या फिर नहीं पढ़ा सकते, क्या आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। तो इस तरह की A to Z संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी, इंडिया से बाहर जो आपको केंद्रीय विद्यालय देखने को मिलते हैं, यदि आप उसमें शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो। बाकी दोस्तों, काफ़ी समय पहले इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस टाइम हमारे इतनी बड़ी फैमिली नहीं थी जितनी कि वर्तमान समय में है। बाकी जो ये आपको अवसर प्रदान होता है, मतलब आप होते तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई, होती तो आपकी सरकारी नौकरी, लेकिन आपको पढ़ाना होता है इंडिया से बाहर, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए इसके लिए आपको परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है, उस जॉब आपको आसानी से भी नहीं मिलती। तो इसका पूरा प्रोसेस तो आज की वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, इस वीडियो को पूरा देखना। बाकी मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, जितने भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, वर्तमान समय में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग दे रहा हूं। भविष्य में अगर कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो दोस्तों उसकी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो मैक्सिमम काफ़ी समय से ये रूल चलते आ रहे हैं, आपको भी आगे ये रूल देखने को मिलेंगे, शायद से काफ़ी समय बाद इनमें परिवर्तन कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें भारत से बाहर कहाँ कहाँ केंद्रीय विद्यालय देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप भारत से बाहर टीचर बनने की इच्छा रखते हैं, सरकारी टीचर, तो आप कहाँ कहाँ बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रसिया की। रसिया की राजधानी है दोस्तों मॉस्को, तो मॉस्को में आपको ये वाला स्कूल देखने को मिल जाएगा केवीएस का। और केवी का दूसरा स्कूल आपको ईरान की राजधानी तेहरान में देखने को मिल जाएगा, और तीसरा केवी का स्कूल आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह वर्तमान समय में आपको इन 3 देशों में केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप जानते हैं कि अभी जैसी भी स्थिति है, फिर अभी जो भी 4-5 साल की जब हम बात करते हैं, तो इस दौरान हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं भारत के, तो शायद से आपको भविष्य में और भी स्कूल देखने को मिल जाए। बाकी जब आएंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट तो कर ही दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये स्कूल क्यों बनाए गए हैं देश से बाहर। तो आप जानते हैं कि हर देश में दूतावास होता है, ठीक है, तो उनके जो बच्चे वगैरह होते हैं, बाकी अगर जिस भी देश में, जैसे भी फिलहाल 3 देश की हम बात करें, इनमें जो भारतीय रह रहे हैं उनके बच्चे भी इनमें पढ़ सकते हैं। तो आप जानते हैं केवीएस का जो केवीएस के स्कूल चलाए जा रहे हैं, इसलिए चलाए जा रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों के लिए। तो जो दूतावास में होते हैं, ठीक है, तो वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके बच्चे वगैरह पढ़ लेंगे। बाकी अब जब विदेश में स्कूल बनाई दिया तो वहाँ के भारतीय भी अपने बच्चों को उसमें पढ़ा सकते हैं। बाकी हर स्कूल की अलग टर्म्स होंगी, तो वो अलग बात है। तो जो ये केवीएस के स्कूल्स है, इसमें आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों ही पद पर आप उसमें शिक्षक बन सकते हैं। तीनों ही तरह की आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ प्रिंसिपल की भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। और जो मैं बात कर रहा था यूडीसी, जो आपके अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं, जिसे वर्तमान समय में एसएससी भी कहा जाता है, तो उसकी भी इनमें आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। अब रिक्रूटमेंट जो देखने को मिलेगी उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब मैं दोस्तों इसमें एक बात बता दूँ, ये ऐसे नहीं निकलती जैसे नॉर्मल स्कूल्स के आपको केंद्रीय विद्यालय की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, जिसमें हर अभ्यर्थी एलिजिबल होता है। ये स्कूल वाइज निकलती है, मतलब रीजनल ऑफिस है तो उसके थ्रू स्कूल्स में ये रिक्रूटमेंट आती है, तो आपको वैसे पब्लिक के लिए रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए परमानेंट पोस्ट पर केंद्रीय विद्यालय में, जिस भी पोस्ट के लिए आप विदेश में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। टीजीटी के लिए बनना चाहते हैं तो टीजीटी का 8 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए परमानेंट पोस्ट पर। पीजीटी के लिए बनना चाहते हैं तो फिर पीजीटी का होना चाहिए, ठीक है। तो जिस भी पोस्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हैं उस पोस्ट पर आपको कम से कम परमानेंट पोस्ट पर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, अगर आप इस रिक्रूटमेंट जो स्कूल वाइज आपकी निकलती है, रीजनल ऑफिस के थ्रू आपके स्कूल्स में पहुंचाई जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी परमानेंट एम्प्लॉय केंद्रीय विद्यालय के जो 8 साल पढ़ा चुके सारे के सारे एलिजिबल होते हैं। लेकिन दूसरी इसमें शर्त क्या होती है, उनके जो रिटायरमेंट में ना कम से कम 5 साल बच रहे हो। ऐसा नहीं है जैसे कि 60 साल में रिटायरमेंट होती है तो 55 से पहले ही होना चाहिए उनका। अगर माने 57 साल में अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे एलिजिबल नहीं होंगे, कम से कम रिटायरमेंट में 5 साल बचने चाहिए। और जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया, अब आप ये पूछोगे ये कब से काउंट होता है, तो जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें मेंशन होता है, एक डेट दे दी जाती है कि इस डेट तक आपके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अब इसमें एक और टर्म्स होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आप ना पूरी सर्विस में जब तक आप रिटायर नहीं होगे, एक बार ही विदेश जाके टीचर बन सकते हो, 2 बार नहीं बन सकते, केवल 1 बार बन सकते हो। तो जब भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करोगे तो इससे पहले कभी भी आप विदेश में शिक्षक ना रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसका यही है कि बस प्रत्येक जो एम्प्लॉय से 1 बार ही मौका मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा वर्तमान समय के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मेन बात आ जाती है कि आपका इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जो इसमें आपका सिलेक्शन होगा वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। तो वो कैसे होगा,
तो आप जानते हैं अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनोगे जब, तो उसमें ना आपको हर चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। एक तो आपकी एनुअल रिपोर्ट हो गई, उसके आधार पर आपके मार्क्स हो गए। आप जो अदर एक्टिविटीज़ करते हैं उसके आपको मार्क्स देखने को मिल जाते हैं, और जो आपके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होती है उसके आधार पर आपको मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। स्काउट वगैरह आप करते हैं तो उसके आपको मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। और जो आपको अवार्ड मिलते हैं, अवार्ड भी केंद्रीय विद्यालय में 3 तरह से मिलते हैं। एक तो नेशनल अवार्ड मिलते हैं, आप जानते हैं वो तो हर स्कूल को मिलते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने जो इस बार 2020 के नेशनल अवार्ड थे टीचर्स के लिए, तो उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से नेशनल अवार्ड मिलते हैं और किन टीचर्स को मिलते हैं, ठीक है। और आपका एक KVS अपने लेवल पे नेशनल लेवल पे अवार्ड देता है, बाकी रीजनल लेवल पे भी आपको अवार्ड देखने को मिल जाते हैं। तो 3 तरह के तो आपको अवार्ड, उसके आपको मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती है ना, तो उसके आधार पर आपको केंद्रीय विद्यालय मार्क्स देता है। और ये टोटल 100 मार्क्स होते हैं। अभी 100 मार्क्स में जिस एम्प्लॉय के जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे मौका दे दिया जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं आपके मार्क्स को किस तरह से विभाजित किया गया है। तो इधर मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है, ACR होती है, लास्ट 5 साल की आपसे मांगी जाती है। तो एक साल में आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर टोटल आप 5 साल करोगे तो टोटल 25 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो अगर एक साल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहती है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, वेरी गुड रहती है तो 4 मिलते हैं, गुड पर आपको 3 मिलते हैं, एवरेज पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रहती है तो आपको -5 मिलते हैं, मतलब आपके माइनस में मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं किस किस तरह से आपके मार्क्स को विभाजित किया गया है TGT, PGT, PRT और प्रिंसिपल्स के लिए, ठीक है। बाकी UDC के लिए भी है तो वो अलग मैटर है, हमारा तो टीचिंग रिलेटेड चैनल है, ठीक है। तो आप इधर ये वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके मार्क्स को विभाजित किया है, इसे आराम से आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने मार्क्स का प्रारूप देख लिया। तो इसमें जिस भी एम्प्लॉय के सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो रीजनल ऑफिस है उसका नाम रिकमेंड करता है हेडक्वार्टर को। तो जैसे ही हेडक्वार्टर पर वो एम्प्लॉय वगैरह जाता है तो उसका एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उसका फिर उसमें सिलेक्शन हो जाता है और उसे विदेश में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। बाकी इसमें जब सैलरी की बात करते हैं तो इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें ये मानकर चलें आपकी 3 गुना आपको सैलरी देखने को मिलेगी। जितने आपकी वर्तमान में जिस भी KVS में आप पढ़ा रहे उतनी होती है, उससे 3 गुना ज़्यादा आपको सैलरी देखने को मिलेगी। बाकी जो इसमें आप कितने समय तक पढ़ा सकते हैं, एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो पूरी ज़िंदगी तो आप पढ़ाओगे नहीं, आपको 3 साल का मौका दिया जाता है, ठीक है। जब भी आपका सिलेक्शन होगा उसके 3 साल तक का आपको मौका दिया जाएगा, और 3 साल बाद आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा, और जिस भी स्कूल में जैसा अब नॉर्मल चल रहा था वैसे ही करना पड़ेगा। और आपको पूरी ज़िंदगी में केवल 3 ही साल का मौका दिया है, यानी कि एक ही बार आप विदेश में जाकर पढ़ा सकते हैं, उसके बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फटाफट से तो आप लाइक कर ही दोगे। बाकी जो भी अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में जिनके अब्रॉड में स्कूल्स होते हैं तो उसमें किस तरह से टीचर बन सकते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप किसी भी तरह के क्षेत्र में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट की जब हम बात करते हैं, फिर किसी भी स्टेट की बात करें, ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से आप हमारे इस एसकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।